नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 7वें भाव में बैठे हैं, राहु मंगल और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हैं, गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके विचार में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे और आप में आलस्य भी बढ़ा होगा। और आपके लग्न के स्वामी जो हैं वे आपके 9वें भाव में 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक विराजमान हैं। तो आप लक पर विश्वास कर रहे होंगे और आप लक मान भी रहे होंगे और यहाँ आपका नसीब आपका अच्छा साथ दे भी रहा होगा और आप धार्मिक भी रह रहे होंगे। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में 14 मई को विराजमान होंगे तो 14 मई से आपका आपके पिता और बॉस पे फोकस बढ़ने वाला है। आप अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहने वाले हैं। आप अपने काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। देखिए, यहाँ पे सूर्य जो आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो आपको आपके पिता का सुख अच्छा देने वाले हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत मतभेद बढ़ेगा, पर यहाँ पे आपको आपके पिता का सुख मिलेगा। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 22 अप्रैल से पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी 1 मई से पड़ने लगी और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए, दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है तो यहाँ पे आपके वाणी को थोड़ा कटु बनाएंगे। तो कटु वाणी बोलने से आप बचें। आपके परिवार के सदस्य हो गए, उनको आपको समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद के योग बने हुए हैं तो विवाद से आपको बचना है। और गुरु की दृष्टि भी देखिए यहाँ पे आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो ये देखिए आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब केतु होंगे तो आपको अचानक धन लाभ तो कराएंगे पर आपको अचानक धन हानि भी कराएंगे आपका, यानी कि सेविंग्स को आपके अचानक से खर्च कराएंगे। पर गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई से तो यहाँ पे आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर 1 मई से होगा। और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में 9 अप्रैल से 9 मई तक विराजमान है। तो 9 अप्रैल से 9 मई तक यहाँ पे आपके धन हानि के योग बन रहे हैं। अचानक धन हानि आपके हो सकते हैं तो इस चीज का आप ध्यान दें। सेविंग्स जो है आपका कहीं ना कहीं आपका खर्च हो सकता है, कहीं ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड काम निकल सकता है जिसमें कि आपका सेविंग्स खर्च हो जाए। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान है तो यहाँ पे 10 मई से 30 मई तक आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है सेविंग्स करने में। परिवार के सदस्य आपके लिए लकी रहेंगे। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, जो आप काम करेंगे ना, काम से आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होने वाला है। यानी कि जब काम करेंगे आप तो काम से आपका सेविंग्स होगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं 31 मई से। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है। छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली का प्रवास होता है। और यहाँ पे देखिए, आपके 9वें भाव में शुक्र विराजमान होके अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने लगी तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर मंगल बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको विवाद से बचना है, खासकर 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से 18 मई तक। तो 23 अप्रैल से 18 मई तक धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा, काम में आपको जल्दी सक्सेस मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहने वाले हैं।
और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 19 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ने वाला है 19 मई से। आपके बॉस, पिता और काम से आपको हिम्मत मिलेगी। चौथे भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान हैं। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सुख में कमी लाए हुए थे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि देखिए आपके चौथे भाव में पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपके सुख में जो कमी आ रहा था, आपकी माता से मनमुटाव हो रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई से। पर आपके चौथे भाव के स्वामी भी देखिए आपके अष्टम भाव में 22 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको गुरुदेव निश्चित तौर पर सुख की प्राप्ति कराएंगे। पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी चूंकि आपके अष्टम भाव में 22 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सुख में थोड़ा बहुत कमी महसूस होने वाला है। घर, वाहन, माता को लेकर के आपके परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो हो जाता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पे 1, 2, 28, 29 तारीख को आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा चंचल स्वभाव रहने वाला है। और आपके 5वें भाव में देखिए जो चंद्रमा विराजमान है वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनपे आपका खर्च बढ़ने वाला है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो 1, 2, 28, 29 तारीख को अगर वे प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पे उनका काम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग विदेश जाके आपके बच्चे अगर सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी 1, 2, 28 और 29 तारीख फेवरेबल डेट्स हैं। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट्स थे वे पढ़ाई करते करते जॉब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए 1 मई से फेवरेबल समय शुरू हो रहा है। जो लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो उनके भी काम अच्छा चलने वाला है 1 मई से। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके मामा मौसी के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनको बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपको टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि देखिए 6वें भाव में चूंकि पड़ रही है, 6वां भाव रोग का भी होता है तो हेल्थ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपके हेल्थ को लेकर के कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, या फिर आपका किडनी स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, या फिर पीलिया हो गया। ऐसी समस्याएं आपको हो सकती है तो इस चीज का आप ध्यान दें। तो इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे वॉक कीजिए। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो मीठा खाने पे नियंत्रण रखें। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से आपकी स्पाउस द्वारा आपको मदद मिल रहा था, अगर आपके कोई शत्रु हो जाते हैं या कॉम्पिटिटर होते हैं उनका नाश करने में। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करने में तो आपका मदद कर ही रही है। और अगर आप अपने मामा मौसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 से आपके लिए फेवरेबल समय चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। 7वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का होता है। और 7वें भाव में आपके शनि विराजमान है जो कि अपने राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आप 17 जनवरी 2023 से अपनी स्पाउस को इंडिपेंडेंस दे रहे होंगे। आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा। भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदारी में आपको आपके भागीदार का सुख भी अच्छा मिल रहा होगा। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है और बुध विराजमान है। हालांकि बुध देखिए यहाँ पे आपके मई के महीना में 9 मई तक ही विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं।
देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में आपके राहु विराजमान हुए तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले होते हैं, उनके स्वभाव में जिद बढ़ा होगा। और मंगल भी विराजमान हो रहे हैं 22 अप्रैल से, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से आपके ससुराल वालों के स्वभाव में क्रोध भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, मंगल जो आपके आठवें भाव में विराजमान होने तो थोड़ा बहुत आपके चोट पाट लग सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान दें, थोड़ा संभल करके रहें। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो यहाँ पे आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है 1 मई से। देखिए, आठवें भाव का स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। थाइज में आपके दर्द की समस्या हो सकती है। नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि सूर्य देखिए मई के महीना में 13 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे और शुक्र 18 दिन के लिए विराजमान रहेंगे। और बुध आ रहे हैं 10 मई को, यानी कि बुध आपके नवम भाव में 10 मई को विराजमान होंगे और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो आपके नवम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका नसीब तो ऐसे भी देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो आपका नसीब कम साथ दे रहा था। अब नवम भाव के स्वामी भी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से आपका लक जो फैक्टर होता है वो कम साथ देगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनकी तबियत को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में। दशम भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए सूर्य विराजमान हो रहे हैं 14 मई को, और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं अपने ही राशि में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से, और बुध 31 मई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके काम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, कोशिश करना है कि आपके बॉस, पिता के साथ मतभेद से बचें। हालांकि देखिए, गुरु जो विराजमान हो रहे हैं वो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम में थोड़ा बहुत बाधा लाएंगे, पर यहाँ पे आपके काम को तो बढ़ाएंगे गुरु। और यहाँ पे आपके सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि विराजमान हो रहे हैं आपके दशम भाव में। तो यहाँ पे आपके काम, पिता, बॉस को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। आप काम को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहने वाले हैं। हालांकि देखिए, अगर आप कोई सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो 14 मई से आपके लिए फेवरेबल समय शुरू हो रहा है। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं यहाँ पे देखिए 19 मई से अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे 19 मई से आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले। देखिए, शुक्र के इस गोचर से आपके काम में आप मेहनती रहेंगे। और बुध भी देखिए आपके 31 मई से आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, जो कि आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 31 मई से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आपके आमदनी के योग बन रहे हैं, और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। पिता और बॉस से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी व्यापार कर रहे हैं उनका पैसा अगर अटकेगा तो देखिए यहाँ पे आपको संभल करके बात करना है। कोशिश कीजिए विवाद में ना पड़े, क्योंकि बिजनेस में पैसा अटकता है। समझदारी से और अपने शांति रख करके आपको पैसा निकलवाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी वाणी भी कटु हो रही है 30 अक्टूबर से। तो क्योंकि केतु आपके देखिए दूसरे भाव में 30 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं, तो वाणी को थोड़ा सा आपका तीखा बना रहे हैं, और ऊपर से आपके मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ने लगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पैसे फंसेंगे तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके क्लाइंट के साथ थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो विवाद से आप बचें। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है और कोशिश करना है कि आप विवाद में ना पड़े। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग हो गए, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है, यानी कि उनको थोड़ा एग्रेसिव नेचर होगा, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं,
9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक। तो 9 अप्रैल से 9 मई तक यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके भाग्य से आपका इनकम बढ़ेगा। हो सकता है 10 मई से 30 मई के बीच में आप कोई धार्मिक कार्य करें। और जो लोग भी धर्म संस्था चला रहे हैं, जैसे कि मंदिर हो गया या कोई भी धर्म संस्था अगर आप चला रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 10 मई से 30 मई तक। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो देखिए आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो यहाँ पे 1, 2, 28, 29 तारीख को जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो विदेश जाके भी सेटल होना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है 1, 2, 28, 29 तारीख को। और आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध पे आपका खर्च बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपका आपके बच्चों पे 1, 2, 28, 29 तारीख को कुछ ज्यादा खर्च बढ़ सकता है। और जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए चंद्रमा 12वें भाव में अच्छा तो नहीं माना गया है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मानसिक परेशानी, निराशा, चिंता, भय हो सकता है। और पर यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी ही 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 16 और 17 तारीख को। तो 16 और 17 तारीख को अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं, तो आपको खर्च किया हुआ पैसा से आपको फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। आरोग्य पे आपका खर्च होगा और पांव के तलवे में दर्द की समस्या आपके 16 और 17 तारीख को हो सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5, 6, 9 से 12, 18 से 20 तारीख और 23 से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपका नवम भाव जो है वो मंगल का है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या फिर ओम गण गणपति नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और शनिदेव की दृष्टि भी देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, जिसके कारण आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है। तो शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, और उसकी शनिवार के दिन अगर आप 7 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। सूर्य भी देखिए आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सूर्य को जल देते हैं और ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। और देवी की पूजा अगर आप कर रहे हैं, यानी कि अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, या कोई भी देवी के मंदिर अगर आप चल जा रहे हैं ना शुक्रवार के दिन, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।